नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गैरसैंण में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत। गिनाई सरकार की उपलब्धियां तो भविष्य की योजनाओं का भी किया जिक्र। धामी कैबिनेट की बैठक में 6 बड़े फैसलों पर लगी मुहर। राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण को मिली मंजूरी। विधायक निधि बढ़ाने पर भी मुहर। सत्र के पहले दिन कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। विधानसभा घेराव के लिए कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। अंकिता हत्याकांड समेत पेपर लीक मामले में सरकार को घेरा। और सियासत में घुले गैरसैंण के सपने। बयानों पर सिमटे पहाड़ के मुद्दे। कब उगेगा विकास का सूरज, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं बजट सत्र की। बजट सत्र का आगाज हो चुका है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं का जिक्र किया। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, रानीखेत के चौबटिया उद्यान को आयुष हब बनाए जाने और राज्य में स्टार्टअप नीति को बढ़ावा देने के साथ ही महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे बेहतर कार्यों की जानकारी दी। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि अभिभाषण में क्या कुछ खास रहा। पंचम विधानसभा सत्र 2023 और उसका प्रथम सत्र और उसका शुभारंभ और राज्यपाल का भी भाषण मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य का दिन है। और सच कहूँ तो गैरसैंण राजस्थान आने से एक अलग ही खुशी हुई है, क्योंकि जो पर्वत में मजा है वो कहीं मजा नहीं है। जब आप विधानसभा की बिल्डिंग के सेंटर में जाते हैं तो जिस भव्यता से ये बनाई गई है, जिस विशालता से बनाई गई है, गर्व होता है कि हमारे उत्तराखंड की जो बिल्डिंग हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, इस प्रकार से बनाए गए हैं। जब आप विधानसभा के बाहर खड़े होते हैं और चारों तरफ देखते हैं तो एक उत्तराखंडी होने का, उत्तराखंड का एक गर्व सा फील होता है कि कितना सुंदर है मेरा उत्तराखंड। जब सदन के अंदर चर्चा होगी तो सभी विषयों पर सरकार की बात आएगी, लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण संपूर्ण प्रदेश की एक झलक होती है। प्रदेश के अंदर एक ठोस नीति, ठोस कार्यक्रम और किस प्रकार से सरकार आगे काम करेगी, राज्य किस प्रकार से आगे जाएगा वह राज्यपाल के अभिभाषण में सभी कुछ समाहित होता है। इसलिए ये स्वस्थ परंपरा नहीं है और उत्तराखंड राज्य में सबको मिलकर हम सबको आगे बढ़ना है। गैरसैंण में राज्यपाल सेवानिवृत्त जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं का जिक्र किया। राज्य में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में 25% अधिकतम 5 लाख प्रति इकाई अनुदान दिए जाने की योजना स्वीकृत की गई। रानीखेत स्थित चौबटिया उद्यान को आयुष हब बनाने के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड को नशा मुक्त करने हेतु ड्रग फ्री देवभूमि 2025 के अंतर्गत त्रिस्तरीय एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अपराध पीड़िता की थाना स्तर पर शिकायत सुनने और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के लिए प्रत्येक थाने में महिला डेस्क की स्थापना। पारिवारिक और वैवाहिक मामलों में लिंग हेतु प्रत्येक जनपद में महिला काउंसलिंग सेल का गठन। स्टार्टअप नीति के अंतर्गत राज्य में 130 स्टार्टअप को प्रदान की जा चुकी है तथा 33 स्टार्टअप को वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराया जा चुका है। गंगा टाउन हेतु निर्धारित स्वच्छता रैंकिंग में नगर निकाय हरिद्वार ने पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया। किराएदारों और मकान मालिकों के हितों की सुरक्षा के लिए 31 जनवरी 2022 से उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम 2021 को प्रदेश में लागू किया गया।
देहरादून में इंदिरा मार्केट को विकसित किए जाने की दृष्टिगत कुल 1000 वर्ग मीटर भूमि पर इंदिरा मार्केट पुनर्विकास परियोजना का कार्य आरंभ किया गया है। साथ ही 1000 वाहनों के पार्किंग का निर्माण भी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी शासकीय महाविद्यालयों को समर्थ पोर्टल में ऑन बोर्ड किया जाएगा। संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के जनपद के किमोठा और बागेश्वर के मेला गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया। बद्रीनाथ धाम को एक स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित किए जाने के उद्देश्य से मास्टर प्लान के अंतर्गत विस्थापन विकास की 15 परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। एक तरफ गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष का विरोध प्रदर्शन भी सड़क पर नजर आया। सड़क से लेकर सदन तक हल्ला बोल हुआ। विधानसभा सत्र के पहले दिन आज इस सदन में काफी गहमा-गहमी का माहौल दिखाई दिया। भर्ती घोटाले, बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सत्र की कार्रवाई से पहले ही गरजता नजर आया, तो सदन के भीतर भी कई मामलों पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी रहा। ये रिपोर्ट देखिए। हंगामेदार रहा सत्र का पहला दिन। आक्रामक रूप में नजर आया विपक्ष। कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन ने भरी हुंकार। भराड़ीसैंण विधानसभा के बाहर सरकार का घेराव। पेपर लीक, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज का विरोध। क्या सरकार दे पाएगी विपक्ष के हर सवाल का जवाब? गैरसैंण में बजट सत्र शुरू होते ही विपक्ष आक्रामक रूप में नजर आया। सदन से सड़क तक सरकार को घेरने की जो रणनीति कांग्रेस ने बनाई थी, उसका असर पहले ही दिन दिखाई भी दिया। गैरसैंण पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ तमाम कांग्रेसियों के शक्ति प्रदर्शन ने अपनी हुंकार भरी। मगर सरकार विरोधी नारों के साथ लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोकने की कोशिश की। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे पूरी सड़क विपक्षी दल से खचाखच भरी नजर आ रही है। इस भीड़ को देखकर ही कांग्रेस के आक्रामक रूप का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, एक तरफ राज्यपाल गुरमीत सिंह का अभिभाषण के साथ सत्र शुरू हो रहा था, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भराड़ीसैंण विधानसभा के बाहर बैठकर विरोध करते हुए भी नजर आए। बड़ी संख्या में गैरसैंण पहुंचे कांग्रेसी नेताओं ने हाथों में तंज भरे स्लोगन लिखी तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि इस प्रदर्शन के बीच खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी कांग्रेसियों के बीच पहुंचे, जिसकी एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विपक्षी दल का हाथ जोड़कर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं सरकार की तरफ से एक संदेश जा रहा है कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब जरूर देगी। मगर विपक्ष तो विपक्ष ठहरा। जहां एक तरफ सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने भर्ती घोटाले, बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज का विरोध किया, तो साथ ही भर्ती परीक्षाओं में सीबीआई जांच की मांग भी की। तो उधर सदन के भीतर भी कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार पर हावी नजर आया। इतना ही नहीं, कांग्रेसी नेताओं ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस के प्रवक्ता शेषपाल बिष्ट ने आरोप लगाया कि शायद ही सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों को सरकार गंभीरता के साथ सुने। सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देख करके तो नहीं लगता है कि बजट सत्र को सरकार गंभीरता से लेगी और विपक्ष के विधायकों को सवाल उठाने का पूरा मौका देगी, या विपक्ष के विधायकों को धैर्य के साथ सुनेगी और राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर सरकार कोई एक्शन लेगी। क्योंकि पिछली बार भी जब शीतकालीन सत्र देहरादून में सरकार ने आयोजित किया था, एक सप्ताह का सत्र आयोजित किया और 2 दिन में ही सरकार पैकअप करके बुरिया बिस्तर बांध के चली गई थी। कुल मिलाकर सदन के पहले दिन विपक्ष सरकार को कई मसलों पर घेरता नजर आया है, चाहे भर्ती घोटाला हो या फिर बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज का मसला। ऐसे में देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में सदन की कार्यवाही के दौरान कौन किस पर हावी होगा। क्या सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब दे पाएगी? क्या विपक्ष सरकार के सवालों और जवाबों से संतुष्ट नजर आएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सत्र के आने वाले दिनों में जरूर मिलेंगे।
टाइम टीवी के लिए गैरसैंण से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। सोमवार को गैरसैंण में एक तरफ बजट सत्र की शुरुआत हुई तो दूसरी तरफ धामी कैबिनेट की बैठक भी हुई। कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्तावों पर मोहर लगी, जिसमें राज्य आंदोलनकारियों की मांग भी पूरी की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य आंदोलनकारियों के 10% शैक्षिक आरक्षण को मंजूरी मिली। विधायक निधि बढ़ाने को भी मंजूरी मिली है। विधायक निधि 3 करोड़ 75 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ प्रति वर्ष की गई। नई सौर ऊर्जा नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए अब 1 साल में 25 लाख की जगह 50 लाख मिलेंगे। महिला मंगल दलों को मिलने वाली राशि 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख की गई। आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का प्रस्ताव पिछली कैबिनेट में नहीं आने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नाराज हुए थे, लेकिन इस बार की कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद राज्य आंदोलनकारियों में भी खुशी देखी जा सकती है, क्योंकि पिछले एक लंबे वक्त से राज्य आंदोलनकारी 10% शैक्षिक आरक्षण की मांग कर रहे थे, जिस पर अब धामी सरकार ने सकारात्मक फैसला लेते हुए आंदोलनकारियों की मांग को पूरा कर दिया है। टाइम टीवी के लिए गैरसैंण से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। गैरसैंण में धामी कैबिनेट की बैठक में राज्य के विधायकों को भी तोहफा मिला है। बैठक में विधायक निधि में बम्पर बढ़ोतरी को मंजूरी मिली है। विधायक निधि की राशि 3 करोड़ 75 लाख से बढ़ाकर अब 5 करोड़ कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, विधायकों को मिला तोहफा। विधायक निधि में बम्पर बढ़ोतरी, 3 करोड़ 75 लाख से बढ़कर 5 करोड़ हुई विधायक निधि। उत्तराखंड में विधायक लंबे समय से विधायक निधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसे ध्यान में रखते हुए गैरसैंण में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। बैठक में विधायकों के विधायक निधि में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। जहां पहले विधायक निधि 3 करोड़ 75 लाख थी, तो वहीं अब इसे बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। बता दें कि विधायकों ने कई बार कम विधायक निधि होने के चलते अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवा पाने में असमर्थता दिखाई थी। उनका कहना था कि पहाड़ी दुर्गम इलाकों को देखते हुए उनके विधायक क्षेत्र की जरूरतें अलग है, लिहाजा विधायक निधि का फंड बढ़ाया जाए। इसीलिए उत्तराखंड के बजट से पहले ये तोहफा विधायकों को मिला है। हालांकि जहां एक तरफ विधायक निधि में बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ एक कड़वा सच ये भी है कि कई विधायक ऐसे हैं जो विधायक निधि की राशि खर्च तक नहीं कर पाते। खैर, विधायकों की मांग पर इसे पूरा कर तो दिया गया, लेकिन देखना होगा कि इससे जनता के लिए कितने विकास कार्य करवाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम टीवी। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड जो पूरे 22 वर्ष का हो चुका है, लेकिन आज भी यहाँ के लोगों को स्थायी राजधानी की दरकार है। बारी बारी से राज्य की जनता ने सियासी दलों को सत्ता पर बैठने का मौका दिया, लेकिन किसी ने आज तक राज्य की स्थायी राजधानी का रास्ता साफ नहीं किया। हालांकि एक कदम बढ़ते हुए बीजेपी सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की और इसके विकास के लिए बजट का भी ऐलान किया, लेकिन आज भी गैरसैंण विकास से कोसों दूर है। आज भी जब सरकार सत्र के लिए पहाड़ चढ़ती है तो गैरसैंण के लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। चलिए आज अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि गैरसैंण सरकार से क्या उम्मीदें लगा रहा है और कैसे यहाँ की बदहाली को बयां कर रहा है। मैं गैरसैंण हूँ। मैं पहाड़ की उम्मीदों का जीवित प्रमाण हूँ। सियासी दलों ने मुझे जिंदा रखा, मुझ पर खूब सियासत हुई, बयानों में मुझे खूब प्यार मिला, लेकिन हकीकत में आज भी अधूरा हूँ। हाँ, मैं गैरसैंण हूँ। ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही है। मैं ही गैरसैंण हूँ, मैं ही वो अभागा हूँ जिसकी मांग तो उत्तराखंड बनने से पहले ही उठ चुकी थी, लेकिन यहाँ के सियासतदानों ने कभी मुझे उठने नहीं दिया। बारी बारी से सत्ता की चाबी सियासी दलों के पास गई और वो मुझे गेंद की तरह इस्तेमाल करते रहे। लेकिन वो मौका भी आया जब मेरे विकास की बात तो हुई, लेकिन कांग्रेस ने खुद की सहूलियत पहले देख महल खड़ा किया, तो वहीं बीजेपी ने मुझे ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम तो दिया, लेकिन मुड़कर मेरा हाल तक नहीं जाना। हालांकि आज मैं खुश हूँ, मैं उत्साहित हूँ, मैं उम्मीदों से सराबोर हूँ, क्योंकि आज सरकार पूरे अमले के साथ पहाड़ चढ़ी है। यहाँ बजट सत्र चल रहा है, खूब हलचल है, जिसे मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ।
लेकिन इन्हीं आँखों में मेरे विकास का सपना भी है जो अधूरा है। इसे पूरा करने की उम्मीद अब मुझे राज्य की बीजेपी सरकार से है। हाँ, ये वही सरकार है जिसने मेरे 10 साल के विकास को लेकर 25,000 करोड़ के बजट की घोषणा तो की, लेकिन विकास बजट से विकास कहाँ गायब हुआ, इसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब इतने लंबे समय बाद सरकार मेरे पास आई है, तो ऐसे में जरूर उनके पिटारे से मेरे लिए तोहफा निकलेगा। उम्मीद है कि यहाँ के बाशिंदों के लिए सरकार की झोली से काफी कुछ निकलेगा, लेकिन कहीं ये मेरी उम्मीद सरकार से ज्यादा तो नहीं, क्योंकि अब तक मैंने सिर्फ उम्मीद ही लगाई है और मेरी उम्मीदों पर सियासी दलों ने पानी ही फेरा है। मेरी पीड़ा की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। सुविधा के नाम पर आज भी मैं अपनी किस्मत का मारा हूँ। मेरे पास कितनी सुविधाएं हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सत्र के दौरान यहाँ ठहरने वाले विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खान पान का सामान भी अस्थायी राजधानी देहरादून से लाया जाता है, जो मुझसे 280 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा विकास होने का मतलब है पहाड़ का विकास होना। यहाँ के लोगों को वो सभी सुविधाएं मिलना जिससे आज तक पहाड़ के लोग अछूते हैं। पहाड़ के नौनिहालों को स्कूल की व्यवस्था, युवाओं को रोजगार, प्रसव के दौरान दम तोड़ती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब कुछ जिस दिन पहाड़ को मिल जाएगा, निश्चित ही मेरा विकास हो जाएगा। खैर, समय के साथ किस्मत तो सबकी बदलती है। अच्छे दिनों का इंतजार सभी को रहता है। ठीक ऐसी ही उम्मीद मुझे धामी सरकार से है, क्योंकि मैं गैरसैंण हूँ, लेकिन अब मैं गैर नहीं हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम टीवी। रामनगर में होने जा रहे G20 के बड़े सम्मेलन को लेकर अब नैनीताल पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में जुटी नजर आ रही है। G20 सम्मेलन में 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। एसएसपी पंकज भट्ट ने कहा कि हमारे द्वारा सिक्योरिटी का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। कार्यक्रम स्थल के लिए साथ ही रूटों पर पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। क्षेत्र को कई जोनों और सेक्टर में बांटा जाएगा। इसमें लगातार मीटिंगें चल रही हैं, उसके आधार पर जो दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं और जो सिक्योरिटी का प्लान है वो हम लोगों के द्वारा लगभग बना लिया गया है। इसमें पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई जाएगी, कार्यक्रम स्थल पे भी और रूट में भी। इसमें कई जोन और सेक्टरों में बांटा गया है और उसमें बड़ी मात्रा में अधिकारियों को भी लगाया जाएगा। देहरादून के गुरु रामराय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्रों ने इंटर्नशिप की मांग को लेकर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। आरोप है कि मेडिकल कॉलेज उनसे अनावश्यक रूप से फीस की डिमांड कर रहा है। छात्रों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज इंटर्नशिप करवाने के लिए 37 लाख रुपए जमा करने के लिए कह रहा है। साथ ही कहा गया कि कॉलेज प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेश को आधार बनाया जा रहा है। ऐसे में पास आउट होने के बाद भी कॉलेज उन्हें इंटर्नशिप नहीं करवा रहा है। कोर्ट का मामला साल 2017 बैच के छात्रों के साथ चल रहा था और उसमें साल 2018 का बैच नहीं है। हमारी मांग एक ही है कि हमारी जो इंटर्नशिप है वो ये चालू करें। हमने अपनी एमबीबीएस की कोर्स की जो एकेडमिक पढ़ाई होती है वो हमने पूरी कर ली है। हमारा रिजल्ट आ गया है फाइनल ईयर का, लेकिन यहाँ पर हमारी इंटर्नशिप नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो राज्य के बच्चे वो 26 लाख रुपए दें और जो राज्य के बाहर के बच्चे वो 37 लाख रुपए दें, तभी हम आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट करें। देहरादून के विकासनगर में वन विभाग ने 9 मजारों को ध्वस्त किया है। कालसी वन प्रभाग की तिमली रेंज में वन कर्मियों ने मजार हटाने का काम किया। तिमली रेंज के जंगल में 2 मजारों और कालसी में 9 मजार हटाई गई है। डीएम सोनिका सिंह ने बताया कि वन विभाग विकासनगर में कार्यवाही कर रहा है। डीएम ने बताया कि वन विभाग को कहा गया है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को साथ लेकर कार्यवाही करे। इस फॉरेस्ट के फोर्स का तो मेरे संज्ञान में नहीं है। एक कालसी में इशू आया था जो एसडीएम, डीएफओ और वहीं पे पुलिस फोर्स की उपलब्धता से हो गया था, लेकिन एज सच फॉरेस्ट से कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट मेरे पास नहीं है। H3N2 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज की वायोलॉजी लैब में 2 सैंपल में इस वायरस की पुष्टि हुई है। हालांकि डीजी हेल्थ का कहना है कि जितने सैंपलों की जांच हुई है उनकी तुलना में ये संख्या काफी कम है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि मामले को लेकर पहले ही एडवाइजरी जारी की जा चुकी है, लिहाजा अब तमाम डॉक्टरों को अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। इन्फ्लुएंजा ये तो कॉमन इन्फ्लुएंजा है जिसमें H3N2 के 2 मामले संज्ञान में आए हैं और ये नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है
और मैंने एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि सावधानी रखें और जिसको लक्षण पाए जाते हैं वो खासकर बुजुर्ग और बच्चों से तो दूर ही रहे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें और जिसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई कोमॉर्बिडिटी है उसको खास ध्यान देने की जरूरत है। देहरादून में मंगलवार को दरबार साहिब में आई 25,000 से ज्यादा संगत महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में नगर परिक्रमा शुरू करेगी। कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। मेरे संज्ञान में आया है कि काफ़ी प्राइवेट गाड़ियों में लोगों ने हुडर लगाया हुआ है अनऑथराइज्ड ढंग से, वो लगा नहीं सकते हैं, तो उसके संदर्भ में मैंने कार्रवाई करने के लिए मैंने कही है। दूसरा, काफ़ी लोगों ने अपने प्राइवेट वाहनों में वो कलर्ड फिल्म लगा करके जो है वो बिल्कुल लगा करके गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे इन गाड़ियों का इस्तेमाल बेसिकली गलत काम के लिए होता है। अगर आप पार्क साफ हैं तो बिल्कुल भाई क्या दिक्कत है, कोई चीज़ को ढकने की जरूरत है। हल्द्वानी में पेयजल की मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। एक बार फिर आपको बता दें कि ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। दमुआ डूंगा इलाके में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए 6 इंच की पेयजल लाइन डाली जानी थी, लेकिन विभाग ने केवल 4 इंच की पेयजल पाइपलाइन को डाला है, जो खाना पूर्ति का काम किया जा रहा है। ग्रामीणों के विरोध के बाद कुछ दिन पहले जल संस्थान ने 1 किलोमीटर तक 6 इंच की पाइपलाइन डाली, लेकिन उसके बाद 4 इंच की पाइपलाइन डाली जा रही है, जो पेयजल सप्लाई के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा ग्रामीणों ने ठेकेदारों पर काम करने में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। वहीं इस मामले में जल संस्थान के अधिकारियों का कहना है कि इस इलाके में पेयजल की कोई समस्या नहीं आने वाली है और पेयजल लाइन डालने का काम लगातार किया जा रहा है। देखिए, ये जल संस्थान की बहुत बड़ी लापरवाही है, उनके अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही है। पिछले वर्ष भी चंबल पुल पे आपको भी पता है कि इसका विरोध हुआ था। वहाँ पर 6 इंच की लाइन पड़नी थी, 4 इंच की डाली। वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने विरोध करा तो 6 इंच की लाइन वहाँ से लेके 1 किलोमीटर तक डाली उन्होंने। उसके बाद 4 इंच की लाइन डाल दी गई और इसमें बहुत बड़ी मिलीभगत है, घोटाला भी हो सकता है। कल स्थानीय लोगों ने मुझे मौके पर बुलाया तो इसकी जांच पड़ताल की गई। तो यहाँ पर इतना बड़ा मतलब गलत रवैया हो रहा है कि पक्षपात कर रहा है, भेदभाव हो रहा है। वो पाइपलाइन जो 12 इंच सीमेंट की है वो लगभग 35 से 40 साल पुरानी है, तो उसकी लाइफ ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी। तो उसकी जगह हम लोगों ने 12 इंच की एक नई पाइपलाइन MS की डाली है सड़क के बीच में से। लेकिन पहले लोगों का कनेक्शन जो था वो उस 12 इंच के पाइप से था, तो जब उस पर हैवी लोड चलता था तो लोगों के कनेक्शन टूटते थे। तो अब हम लोगों ने उस 12 इंची से 4 इंची और 6 इंची की ब्रांच लाइन से निकाल रखे हैं, 300 मीटर लंबी, और लोगों को उस 4 इंची और 6 इंची से कनेक्शन दिए जा रहे हैं। मंगलौर कोतवाली के पठानपुर में दवाई लेकर लौट रही दुष्कर्म पीड़िता पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। युवती ने 112 पर इसकी सूचना दी, जिसके बाद युवती को अस्पताल ले जाया गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी युवक ने उस पर तेजाब फेंका है। दरअसल युवती ने इससे पहले 25 फरवरी को आरोपी के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस दोनों ही मामलों की जाँच कर रही है। मंगलौर पठानपुरा की रहने वाली हूँ। मैंने 25 फरवरी में एक मुकदमा दर्ज कराया था रहीसा दर के नाम से। पुलिस ने उसको इतना 376 धारा पे भी पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया और उसके बाद भी उसने मेरे ऊपर एसिड अटैक किया है। फिर एक परसों सूचना आई है, परसों शाम, कि इस तरह से जो है लड़की ने 112 पे कॉल की, मेरे पे जो है एसिड अटैक हुआ है। तो उस संबंध में चूँकि उसके थोड़े बाजू पे उसे के कुछ इंजरी वगैरह है, उसमें मेडिकल करा दिया गया है और उसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। लक्सर में भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की ने प्रेमी के संग मिलकर अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, किसी को शक ना हो, आरोपियों ने युवक के शव को घर के अंदर ही जमीन में दफन कर दिया, जिसके बाद युवक के परिजनों ने पुलिस में लापता होने की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर छानबीन शुरू करी और हत्या का खुलासा किया और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मामले की जानकारी पुलिस को 10 तारीख को प्राप्त हुई, जिसमें व्यक्ति के मृतक के परिजन द्वारा थाने आकर के एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा अपने बेटे की गुमशुदगी के संबंध में जानकारी दी गई। जिस तत्पश्चात पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें छानबीन हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी बीच जानकारी प्राप्त होती है कि लड़के की बहन का किसी के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते हुए कभी अक्सर परिवार में वाद विवाद चलता रहता था। लक्सर के अकबरपुर गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 18 वर्षीय युवक का शव फंदे पर लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।
सुबह सूचना मिली कि अकबरपुर के निवासी एक परवीन नाम के युवक की जो लगभग 18 वर्ष का बताया जा रहा है उसकी डेड बॉडी मिली है और वो जो है प्रथम दृष्टिया जो है उसके द्वारा आत्महत्या करना हैंगिंग करके पाया गया है। तो उसकी डेड बॉडी जो है पंचायत नाम भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। गैरसैंण में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत, गिनाई सरकार की उपलब्धियां तो भविष्य की योजनाओं का भी किया जिक्र। धामी कैबिनेट की बैठक में 6 बड़े फैसलों पर लगी मुहर, राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण को मिली मंजूरी, विधायक निधि बढ़ाने पर भी मुहर। सत्र के पहले दिन कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, विधानसभा घेराव के लिए कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन, अंकिता हत्याकांड समेत पेपर लीक मामले में सरकार को घेरा। और सियासत में घुले गैरसैंण के सपने, बयानों पर सिमटे पहाड़ के मुद्दे, कब उगेगा विकास का सूरज, देखिए हमारी खास रिपोर्ट।